10th class students, today we will discuss about polygonal law of vector addition. What is this polygonal law of vector addition? Let us see. The statement of this law is, if the number of vectors represented in magnitude and direction by the sides of a polygon, कहता क्या है कि हमारे पास वेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं. नंबर ऑफ वेक्टर मीन्स मोर देन टू. मोर देन टू वेक्टर्स हैं. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की पॉलीगन की तरह हमने उसको लेना है. सेम ऑर्डर का मतलब हेड के बाद टेल, फिर हेड के बाद टेल, इस तरह से हमने उसको रखना है. बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. तो फिर जो रिजल्टेंट होगा यू कैन सी हियर, जो रिजल्टेंट होगा तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में. जो पॉलीगन की क्लोजिंग साइड होगी वो उसका रिजल्टेंट होगा. चलिए लेट अस सी. ठीक है, होता कैसे है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसकी. तो उसके लिए हम पहले इसके कुछ जो है पॉलीगन बना लेते हैं. तो हमें पता है वी कैन ट्रांसफॉर्म वेक्टर एनीवेयर ए बी सी विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने चेंज नहीं करना, हम कहीं भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनको. तो चलिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करते हैं. तो इधर मैं लिख लेता हूँ, लेट अस कंसीडर 4 वेक्टर्स ए. चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे ढंग से. विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है, एक ये है, थोड़ा बहुत शफल करेगा लेकिन हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका चेंज नहीं करना होता है. अगेन आई एम यूजिंग माई हैंड्स टू रब इट. ओके, हमारे पास ये दे दिया तो हमारे पास ये आ गया ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और सी वेक्टर. जैसे हमें लॉ में कहा है वैसे हम कर रहे हैं. क्या कहा है इन्होंने कि आपने इनको सभी को पॉलीगन की साइड की तरह सेम ऑर्डर में रखना है. ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर. फिर जो क्लोजिंग साइड होगी, क्लोजिंग साइड कौन सी है, जहां से चले वेक्टर का एक ही रूल है, जहां पे खत्म, दिस इज क्लोजिंग साइड. क्लोजिंग साइड गिव यू रिजल्टेंट वेक्टर. तो चलिए हम इसको देखते हैं. तो हमने कंसीडर किए 4 वेक्टर्स, और 4 वेक्टर क्या है हमारे पास. ए दैट इज इक्वल्स टू, नेमिंग कर लेते हैं, ओ पी क्यू. चलिए रेड पेन से करते हैं ताकि आसानी से दिख जाए. ओ पी क्यू आर, और आर के बजाय इसको लिख लेते हैं ओ पी क्यू एस टी. ओके, इस तरह से रख देते हैं. ए इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, या ओ पी इज इक्वल्स टू 4 वेक्टर, ओ पी इज इक्वल्स टू ए वेक्टर. फिर उसके बाद पी क्यू इज इक्वल्स टू बी वेक्टर. ठीक है, क्यू एस इज इक्वल्स टू सी वेक्टर एंड एस टी इज इक्वल्स टू डी वेक्टर के बराबर. ठीक है, एंड हियर एंड रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होगा, ओ टी इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक है, ओके. दीज आर द साइड्स ऑफ पॉलीगन. ऐसे लिख सकते हैं, एंड इधर लिख लीजिए. एंड देयर क्लोजिंग साइड क्या है इनकी. अब क्लोजिंग साइड देख लेते हैं, इज ओ टी दैट इज इक्वल्स टू आर वेक्टर. ओ टी इज इक्वल्स टू आर वेक्टर. ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमने बना लिया. अब इसमें यहां पे ले लेते हैं. एक ये हो गया, एक इस तरह से हो गया, कंस्ट्रक्शन हमने बना ली. ठीक है, नाउ फ्रॉम फिगर को देख के हम क्या करते हैं, इसी के नीचे आप लिखते हैं, यहां पे लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ओ पी क्यू. देख सकते हैं डॉटेड फॉर्म में बनाया है. तो हमारे पास यूजिंग
ट्राइएंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जगह कम है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ट्राइएंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोल रहा हूं मैं, ये हमने इस्तेमाल किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर हमारा किसके बराबर आया, इसको मैं वैसे ही रहने दूंगा, ये वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी कितना है बेटा, ए वेक्टर स्क्वायर, पी क्यू कितना है बेटा, बी वेक्टर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर, सॉरी ट्राइंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन था तो उसमें स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी वेक्टर। इक्वेशन फर्स्ट होगी। सिमिलरली फॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ओ सी एस। देखिए ये वाला अब आ गया रिजल्टेंट, इनका क्या आ गया, इनका रिजल्टेंट आ गया ए प्लस बी, लिख सकते हैं ए प्लस बी, ये वाला ओ क्यू। अब ओ क्यू एस में फॉर ट्राइंगल ओ क्यू एस, इसको देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, ओ एस इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। सिमिलरली इसलिए क्योंकि इसमें यू ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर। तो ओ क्यू क्या है हमारे पास, ओ क्यू आप देख सकते हैं ओ एस वेक्टर के लिए, ओ क्यू क्या है, ओ क्यू व्हाट वी हैव गॉट हियर, ओ क्यू ए प्लस बी वेक्टर, और क्यू एस क्या है हमारे पास, सी वेक्टर। तो यहाँ पे सी वेक्टर लिख देंगे, तो ये वाला जो आया हमारे पास क्या आया, ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब बारी आती है नाउ फॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ओ एस टी, ओ एस टी। इसमें देखिए रिजल्टेंट क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट है ओ टी इज इक्वल्स टू किसके बराबर, ओ एस प्लस एस टी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ टी की जगह पे, ओ टी की जगह पे हम लिख लेंगे, ओ टी की जगह पे आ गया हमारे पास आर वेक्टर, ओ एस की जगह पे हमारे पास आ गया, ओ एस अभी लिखा है ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, और एस टी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा, एस टी की जगह पे डी वेक्टर। तो देखिए ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, तो यही हमारे पास रिजल्टेंट आ गया, यही हमारे पास इसका आंसर आ गया, जो प्रूफ हो गया। तो आपके सामने दिख रहा है कि हमारे पास 4 वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। इसको एक बार फिर से देख लें, जो पॉलीगोनल स्टेटमेंट बोली है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर जो हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता रहे हैं पॉलीगन की साइड में, पॉलीगन होता है 2 साइड से ज़्यादा, ठीक है, तो हमारे पास 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, अगर 2 साइडें होंगी तो ट्राइंगुलर लॉ लगेगा। ये रिप्रेजेंटेड इन बोथ इन डायरेक्शन बाय क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन, जो इनका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड इन बोथ इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। हम इसको अपोजिट ऑर्डर में लेंगे, वो देख लीजिए, अपोजिट ऑर्डर में लिया हुआ है ओ एस ओ टी, ठीक है। अब फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब प्रूफ किया तो हमारे पास आंसर आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर।